जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, विषयों में सुख नहीं है। मौत के मुंह में पड़े हुए मनुष्य का भोगों की तृष्णा रखना वैसा ही है जैसे काल सर्प के मुख में पड़े हुए मेंढक का मच्छरों की ओर झपटना। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए भोगों से मन हटाकर दिन रात भगवान में मन लगाना चाहिए। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है तभी तक भजन में आसानी से मन लगाया जा सकता है। अस्वस्थ होने पर बिना अभ्यास के भगवान का स्मरण होना भी कठिन हो जाएगा। इसी से भक्त प्रार्थना करता है, हे श्री कृष्ण, मेरा यह मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण कमल रूप पिंजरे में आज ही प्रवेश कर जाए। प्राण निकलते समय जब कफ वात पित्त से कंठ रुक जाएगा, इंद्रियां अशक्त हो जाएंगी, तब स्मरण तो दूर रहा, तुम्हारा नाम उच्चारण भी नहीं हो सकेगा। अतएव अभी से मन को भगवान में लगाना और जीभ से उनके नाम का जप आरंभ कर देना चाहिए। धन ऐश्वर्य कुटुंब परिवार सभी क्षण भंगुर हैं। इनकी प्राप्ति में सुख तो है ही नहीं, वरम दुख ही बढ़ता है। संसार में ऐसा कोई भी विचारशील पुरुष नहीं है जो विवेक बुद्धि से यह कह सकता हो कि इनमें से किसी से भी उसे कोई सुख मिला है। यहाँ की प्रत्येक स्थिति में विरोधी स्थिति वर्तमान है। सुख चाहते हैं, मिलता है दुख। स्वास्थ्य चाहते हैं, आती है बीमारी। प्रकाश के पीछे अंधकार लगा है, जवानी के साथ बुढ़ापा सटा है। जीवन का विरोधी मरण सिर पर सवार है। यहाँ कौन सा सुख है जिसमें आसक्त होकर मनुष्य को अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए? यह तो मूर्खता है जो हम विषयों में सुख मानकर दुर्लभ मानव जीवन को खो रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही। ताही कबहूँ भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मनि खोई। परंतु विचार कर देखिए, मनुष्य सचमुच इसी तरह अपने अमृत से मानव जीवन को विषय विष बटोरने और चाटने में ही खो रहा है। इसी से उसे एक के बाद दूसरे लगातार दुखों की परंपरा में ही रहना पड़ता है। याद रखना चाहिए, यहाँ की कोई भी चीज़, कोई भी संबंधी उसको दुखों से नहीं छुड़ा सकता। भगवान का भजन ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को दुख के सारे बंधनों से छुड़ा सकता है। अतः मन लगाकर खूब भजन करना चाहिए, बस रटते रहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। पूज्य भाई जी नाम जापक साधकों के लिए और जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन साधकों के लिए कुछ बातें कहते हैं। पहला, दूसरे का अहित करने की या अहित देखने की भावना मन में कभी ना आने पाए। याद रखना चाहिए, दूसरे का अहित चाहने वाले का परिणाम में कभी हित नहीं होता। दूसरा, पर स्त्री की ओर बुरी दृष्टि कभी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, व्यापार में यथासाध्य सत्य, न्याय और परहित का ख्याल रखना चाहिए। चौथा, लोभ की वृत्तियों को यथासंभव दबाना चाहिए। पांचवा, नित्य निरंतर भगवान के नाम का स्मरण और जप करते हुए ही संसार के काम करने की चेष्टा करनी चाहिए। छठा, सब में खास करके जिनसे व्यवहार करना हो उनमें परमात्मा की भावना करके मन ही मन उन्हें नमस्कार करना चाहिए तथा इस तत्व को याद रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। सातवां, किसी मनुष्य में भी खास करके सत्पुरुष में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आठवां, यथासाध्य वाणी को असत्य, पर निंदा, पर चर्चा से बचाना और जिससे पराया अहित हो ऐसी बात तो कहनी ही नहीं चाहिए। नौवां, अपनी धर्म पत्नी को प्रेम के व्यवहार से परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। रामायण आदि पढ़ाने का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास डलवाना चाहिए। विषयों की ओर
प्रलोभन न बढ़ने पावे। विषय आसक्ति आप में भी नहीं बढ़नी चाहिए। 10वां, बहनों के साथ अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे व्यवहार करना चाहिए। अच्छे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब भाई जी कहते हैं, अब कुछ साधन की बात बताता हूँ, कुछ खास साधन की बात लिखता हूँ। पहला, दोनों वक्त संध्या वंदन और एक गायत्री की माला का जप यथासाध्य ठीक काल पर करना चाहिए। दूसरा, प्रातःकाल 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से जपनी चाहिए। तीसरा, रात को सोने से पूर्व 11 माला या कम से कम 7 माला षोडश नाम के महामंत्र की जपनी चाहिए। चौथा, कुत्ते और गायों को रोज कुछ रोटी घास तथा दीन दुखियों को कुछ यथा योग्य सहायता अवश्य देनी चाहिए। 5वां, कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए निकालना चाहिए और उसे जमा न करके हाथों हाथ खर्च कर देना चाहिए। जय श्री राधे।